जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 4। लेसन का टाइटल है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। लेसन को पढ़ने से पहले हम इसकी थीम के बारे में समझ लेते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन नेम्ड हॉरेस डेनबी who is 50 years old and everyone around him thinks he is a good and honest man. A question of trust का हीरो मेन कैरेक्टर है हरास डैनबी, जो कि 50 साल का है और हर कोई सोचता है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है और एक अच्छा व्यक्ति है। ही यूज टू बिल्ड लॉक्स एंड अर्न, और जो उसका काम है वो क्या है, वो ताले बनाता है और ताले बना के ही पैसा अर्न करता है, यानी अपना जीवन चलाता है। ही वॉज सेंट टू जेल वंस अबाउट 15 years ago because he used to commit robberies every year। 15 साल पहले उसको जेल भेजा गया था। क्यों जेल भेजा था? क्योंकि वो रॉबरीज यानी चोरी करता था। दिस ईयर when he goes to a house for robbery, he meets a woman who pretends to be the owner of the house। इस साल भी वो चोरी करने जाता है और एक घर में जाता है जहाँ पर वो एक लेडी से मिलता है जो उसको कहती है कि वह उस घर की ओनर है, यानी उस घर की मालिक है। Later when he leaves from there and is arrested after 2 or 3 days, he comes to know the truth of that day। बाद में 2-3 दिन बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि जो ट्रुथ है, सच्चाई है, वो तो कुछ और ही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें कि आखिरी लाइन पर ही हमको जो ट्रस्ट पर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। एंड नाउ मीनिंग ऑफ टाइटल अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये जो टाइटल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो हम स्टोरी पढ़ने से पहले, लेसन को पढ़ने से पहले अब अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की थोड़ी सी स्टोरी, कि ये स्टोरी किसके बारे में है और इस टाइटल का अर्थ क्या है, ये भी जानते हैं। द लेडी इन द हाउस प्रिटेंडेड टू बी द ओनर एंड हॉरास ट्रस्टेड हर वर्ड्स। हॉरास हम लोग जान चुके हैं, जो मेन कैरेक्टर है, हीरो ऑफ द स्टोरी है। वो एक घर में जाता है और वहाँ पर एक लेडी थी जो कि कहती है कि वो इस घर की ओनर है और हॉरास उसके उन वर्ड्स पर ट्रस्ट कर लेता है। शी वॉज अ थीफ टू बट हॉरास डिड नॉट सस्पेक्ट हर एंड ट्रस्टेड हर। एक्चुअल में वो जो लेडी थी वो भी थीफ थी, लेकिन हॉरास ने उस पर ट्रस्ट किया, उसकी बातों पर ट्रस्ट किया और उस पर सस्पेक्ट नहीं किया। Therefore, the trust that Horace placed in her was questioned and there is a doubt whether he should have trusted her। इसलिए हरास ने जो उसमें ट्रस्ट किया उस लेडी पर, वो एक क्वेश्चन है कि why did he trust her, उस पर उसने भरोसा क्यों किया। एंड there is a doubt, और ये भी एक संदेह है कि क्या उसको उस लेडी पर ट्रस्ट करना चाहिए था। एंड द मैसेज ऑफ दिस इंटरेस्टिंग लेसन इज वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट डिस्कवरिंग आउट दैट पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति पर हमें भरोसा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हम उसके बारे में पूरा पता नहीं लगा लेते हैं। और अब थोड़ा सा स्टोरी के मेन कैरेक्टर हरास डैनबी के बारे में भी जान लेते हैं। हरास डैनबी 50 year old अनमैरिड मैन है। अ लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट, ताले खोलने में वो एक्सपर्ट है। गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, लोग उसको बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरी तरह से ऑनेस्ट यानी ईमानदार नहीं है। सो लेट्स रीड आउट द ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं विक्टर केनिंग। देखिए, लेसन के शुरू में 2 क्वेश्चन दिए हैं
What does Horace Danby like to collect? Second, why does he steal every year? जब हम आगे लेसन पढ़ेंगे तो हमको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर कोई ये सोचता था, जानता था कि हॉरास डैनबी, हम लोग जान चुके हैं कि हॉरास डैनबी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, कि वो एक बहुत ही अच्छा, गुड यानी अच्छा, और सिटीजन का मतलब नागरिक, इनहैबिटेड, लीगली यदि कोई कानूनी रूप से कहीं का निवासी होता है तो उसको कहा जाता है सिटीजन. ही वॉज अबाउट 50 years old एंड अनमैरिड. हॉरास डैनबी की एज कितनी थी? 50 years की थी एंड ही वॉज अनमैरिड. ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. वो हाउस कीपर रखे हुए था. हाउस कीपर का मतलब ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखना जो कि घर को मैनेज करता है. तो वो जो हाउस कीपर था उसे हॉरास डैनबी की हेल्थ की बहुत चिंता रहती थी. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. In fact, वास्तव में ही किसके लिए आया है? हॉरास डैनबी के लिए, कि वो अक्सर बहुत अच्छी हेल्थ में रहता था, लेकिन समर सीजन में उसको हे फीवर, यानी जब ये फसल का पोल्यूशन होता है, फसल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में आ जाते हैं, या जो फूलों के पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो उनके परागकण होते हैं, उससे उसको एलर्जी थी और इस कारण उसको इस एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती थी. उसे क्या कहते हैं? हे फीवर. ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. वो लॉक बनाता था, ताले बनाता था और अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल था और इस बिजनेस के लिए उसने 2 हेल्पर भी रखे हुए थे. तो उसका बिजनेस क्या था? हॉरास डैनबी का बिजनेस था ताले बनाना या उनको रिपेयर करना. यस, हॉरास डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हाँ, राइटर कहते हैं हाँ, जो हॉरास डैनबी थे वो वाकई में बहुत ही अच्छे थे और रिस्पेक्टेबल थे, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे. बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं थे. यही इस स्टोरी का ट्विस्ट है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, गुड है और रिस्पेक्टेबल है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो ऑनेस्ट क्यों नहीं है? क्या लोग डिसऑनेस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं? यही हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे. तो हॉरास डैनबी जो 50 years का है, अनमैरिड है, लोग उसको गुड और ऑनेस्ट मानते हैं और वो अपने साथ में एक हाउस कीपर रखता है और उसको हे फीवर की प्रॉब्लम है, यानी उसको एलर्जी है. किससे? पोलन ग्रेन से या फिर डस्ट से एलर्जी है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरस को केवल एक बार सेंटेंस का मतलब पनिशमेंट, सजा, जो कि किसी अपराध के लिए मिलती है, तो वो उसको सजा मिली. और वो सजा में उसको क्या मिला? वो एक प्रिजन लाइब्रेरी, उसको एक जेल की लाइब्रेरी में वो सजा काटनी पड़ी. ऐसा क्यों? ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. जो हॉरास डैनबी था उसको ऐसी किताबें जो रेयर हैं, दुर्लभ हैं, जो बहुत कम हैं, और एक्सपेंसिव जो बहुत महंगी हैं, वो किताबें उसको बहुत पसंद थी. तो उसको क्या पसंद था? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसलिए वो हर साल इन रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को परचेज करने के लिए एक सेफ यानी एक तिजोरी को हर साल लूटा करता था, या अलमीरा. सेफ यानी अलमीरा या तिजोरी. Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो एक प्लान बनाता कि वो क्या करेगा. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent.
और वो क्या करता कि जो उसको पैसा लूट से मिलता 1 साल में, वो अपनी डिज़ायर्स को, अपनी टेम्पटेशंस को, अपनी जो कमजोरी थी किताबें, एक्सपेंसिव किताबों के लिए, उनको उस पैसे को इस्तेमाल करता। और वो किताबें उसको कहाँ से खरीदनी थी? एक सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट। वो एक एजेंट के थ्रू इन किताबों को खरीदता था, वो भी सीक्रेटली, बहुत ही गुप्त तरीके से। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. क्योंकि वो हर साल चोरी करता था, तो ब्राइट जुलाई सनशाइन में, जुलाई में जबकि सूरज तेज चमक रहा था, यानी मौसम बिल्कुल क्लियर था, उसने सोचा कि जो इस साल की रॉबरी है, इस साल की चोरी है, वो भी और सालों की तरह बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room. 2 सप्ताह तक वो एक ग्रेंज कहते हैं ऐसा घर जिसके कि आसपास फार्म हो, बिल्डिंग उसके साथ में अटैच हो। तो एक शॉटोवर ग्रेंज एक बिल्डिंग थी, उसके बारे में वो स्टडी करता रहा और उसके जो रूम्स के बारे में, यानी उसको मैप मिल गया, तो उसका जो इंटरनल जो रूम का किस तरह से कहाँ बने हुए थे उनको पढ़ता रहा। और उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। और वो ये भी उसने कोशिश की कि उसको पता चल जाए कि वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी है और वहाँ का गार्डन जाने का रास्ता या घर में अंदर जाने के रास्ते कहाँ से हैं। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. अब जिस दिन उसको उस शॉटोवर ग्रेंज में जाना था, उस दिन क्या हुआ कि जो वहाँ के 2 सर्वेंट थे जो कि ग्रेंज में रहते थे, क्यों? क्योंकि जो वहाँ की फैमिली थी वो लंदन गई हुई थी, had gone to the movies। तो वो सर्वेंट कहाँ चले गए? मूवी देखने चले गए। Horace saw them go। हॉरस ने खुद उनको जाते देखा। And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसको, क्योंकि वो हे फीवर, उसको एक एलर्जी थी पोलन ग्रेन से, डस्ट से, तो उसकी नाक में उसको थोड़ा सा टिकल यानी थोड़ा सा एलर्जी टाइप लग रहा था, लाइट टच लग रहा था उसको हे फीवर का। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वो गार्डन वॉल जो शॉटोवर ग्रेंज की गार्डन वॉल के पीछे से आया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। और वो घर के दरवाजे या इलेक्ट्रिक वायरिंग जिनको भी उसको तोड़ना होता था, तो पूरा एक उसका बैग रहता था टूल्स का, तो वो बैग भी उसके बैक पर था, पीठ पर था। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। उसको ये पता था कि जो शॉटोवर ग्रेंज है, जो बिल्डिंग है, उसकी सेफ में, उसकी अलमीरा में कम से कम 15,000 पाउंड्स के लगभग जूल्स थे, यानी सोने चांदी और भी जो प्रेशियस मेटल्स हैं उनके ज्वेलरी थी, उनके जेवर थे। इफ़ ही सोल्ड दैम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। उसने ये सोचा कि यदि ये सारी ज्वेलरी उसको मिल जाती है तो उसको वो एक एक करके बेचेगा और कम से कम उसको 5,000 तो मिल ही जाएंगे। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और ये जितना उसको पैसा मिलेगा ये उसको अगले साल तक खुश रखने के लिए दिस मनी वॉज एनफ, ये पैसा पर्याप्त था। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। एक्चुअल में 3 बहुत ही अच्छी किताबें जो ऑटम का सीज़न आने वाला था, ऑटम का सीज़न यानी समर के बाद और विंटर के पहले वाला सीज़न, उसको क्या कहते हैं? ऑटम। तो वहाँ पर उस सीज़न में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स सेल के लिए यानी मार्केट में बिकने के लिए आ रही थी। और ये हम जानते ही हैं कि हॉरास डैनबी को किस चीज़ का शौक था? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने का। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम।
और इस तरह से वो शॉर्टओवर ग्रेंज में रॉबरी करके उसको जो पैसा मिलेगा तो वो किताबें खरीद सकता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देख लिया था कि जो हाउसकीपर है, कौन से घर का हाउसकीपर? शॉर्टओवर ग्रेंज के हाउसकीपर ने जो कीज हैं, चाबियां हैं, वो किचन डोर के बाहर एक हुक लगा हुआ था और उस हुक पर टांगी हुई थी। He put on a pair of gloves, took the key. क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट थीफ था तो उसने सबसे पहले तो ग्लव्स पहने ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ना आ जाएं, और इसके बाद में उसने वो चाबी निकाली एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगर प्रिंट्स। वो बहुत ही केयरफुल रहता था, किस बात के लिए? कि उसके फिंगरप्रिंट कहीं पर भी ना आ जाएं। स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब शॉर्टओवर ग्रेंज में एक छोटा सा डॉग था जो कि किचन में लेटा हुआ था। इट स्टिड। जैसे ही वहाँ पर होरास डेनबी गया तो वो स्टिड यानी वो हिला, उसने मूव किया और धीरे से हिला डुला। वो मेड ए नॉइज, थोड़ा सा उसने शोरगुल भी किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और उसने अपनी टेल को, किसने? जो वो डॉग था शॉर्टओवर ग्रेंज में किचन में लेटा हुआ था, उसने अपनी टेल को हिलाया, और वो भी कैसे हिलाया? एक फ्रेंडली वे में, कि जैसे कि वो होरास डेनबी को जानता हो। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड। अब हॉरेस उस कुत्ते को भी जानता था और उसका उसने नाम लिया। डॉग का क्या नाम था? शेरी। उसने कहा, इट्स ओके शेरी, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि यदि आप डॉग्स को, कुत्तों को शांत रखना चाहते हैं तो उनको उनके नाम से बुलाइए, एंड शो देम लव, और ये उन पर अपना प्यार दिखाइए। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। जो सेफ थी, तिजोरी थी, वो कहाँ पर थी? ड्राइंग रूम में, जहाँ की किसी भी घर के लोग जहाँ पर बैठते हैं वो जगह क्या कहलाती है? ड्राइंग रूम। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, हॉरस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। और जो वो अलमीरा बनी हुई थी वो एक पुरानी सी पेंटिंग के पीछे थी, और हॉरस को लगा कि काश वो इन पिक्चर्स को, ऐसी पेंटिंग्स को ही किताबों की बजाय इकट्ठा करता। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन वो अपने आप से ही सोचने लगा, नहीं, पेंटिंग्स को तो बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। और छोटा घर हो तो फिर किताबें ही अच्छी हैं। देयर वॉज ए ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। वहीं पर टेबल थी, क्योंकि ड्राइंग रूम था तो टेबल पर एक बोल रखा हुआ था, यानी एक कटोरा रखा हुआ था जिसमें कि फ्लावर्स रखे हुए थे। और ये हम लोग जानते हैं कि होरास को एलर्जी थी, किससे? हे से, यानी जो फ्लावर्स की स्मेल होती है, उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं, डस्ट होती है, उससे उसको एलर्जी थी। एंड हॉरस फेल्ट हिज नोज टिकल। और जैसे ही वो फूलों के पास से गुजरा तो फिर से उसकी नोज़ में कुछ टिकल यानी कुछ सेंसेशन हुआ, एलर्जिक। He gave a little sneeze and then put down his bag. उसको हल्की सी छींक आई। क्यों आई? क्योंकि उसको एलर्जी थी, और उसने अपना बैग नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools. अब उसको वो सेफ को तोड़ने के लिए टूल्स की ज़रूरत थी, और टूल्स का बैग तो उसके पास ही था, तो उसने बड़े अच्छे से अपना बैग खोला और उन टूल्स को बड़े ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक अरेंज किया। He had 4 hours before the servants returned. क्योंकि सर्वेंट तो मूवी देखने गए हुए थे और उसको पता था कि वो 4 घंटे से पहले नहीं आने वाले हैं, यानी उसके पास में वो सेफ को तोड़कर उसमें से ज्वेलरी ले जाने के लिए 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। जो सेफ थी वो भी, जो तिजोरी थी, अलमीरा थी, वो भी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि उसको खोला ना जा सके। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी ज़िंदगी भर तालों को ही बनाता रहा, वो ताले बनाने का ही काम करता था, और वो सेफ को तोड़ने का भी काम करता था।
द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो अलार्म था ना, चोर जब सेफ को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर कई लोग अलार्म लगा देते हैं कि जैसे ही कोई हार्म करेगा तो वो बजने लगेगा, तो वो भी ऐसा ही था, खास मजबूत नहीं था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो हॉल में गया क्योंकि वहाँ की उसने इलेक्ट्रिक जो वायरिंग थी उनके बारे में भी पहले से ही पढ़ लिया था, तो उसने डिसकनेक्ट कर दिया उस अलार्म को। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली। वो वापस आया और जोर से स्नीज यानी छींका। क्यों छींका? एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। क्योंकि जहाँ पर सेफ थी वहाँ पर फ्लावर्स रखे हुए थे और उसको एलर्जी थी, तो वो फिर से वहीं पर आया और फ्लावर्स के कारण उसको फिर से जोर से छींक आई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरस थॉट। हॉरस ने सोचा कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं कि वो इतनी वैल्यूएबल, इतनी कीमती चीज़ों को ओन करते हैं, उनके मालिक होते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। एक्चुअल में एक मैगजीन में इस घर के बारे में वर्णन किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा कोठी थी, बहुत बड़ा बंगला था, तो इस घर के इंटीरियर के बारे में उसने एक मैगजीन में पढ़ा था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, जिसमें कि घर के अंदर के सारे रूम्स के बारे में बताया गया था और इस बिल्डिंग जो शॉर्टओवर ग्रेंज थी इसकी भी फोटो दी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड ए सेफ। और राइटर ने तो यहाँ तक भी लिख दिया था कि उस जो शॉर्टओवर ग्रेंज है उसकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, वो एक सेफ में रखी है और जो सेफ है वो एक पेंटिंग के पीछे है, यानी जो वो तिजोरी है वो एक पेंटिंग के पीछे है। बट हॉरस फाउंड दैट द फ्लावर्स आर हाइंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरस, क्योंकि उसको एलर्जी थी, उसको हे फीवर था, तो उसको ये लगा कि ये जो फ्लावर्स हैं वो उसको काम करने से रोक रहे हैं। ये उसको जो सेफ को तोड़ने का काम है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि फ्लावर्स रखे हुए हैं और उसको इसके कारण स्नीज यानी छींक आती है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरशीफ। और उसने क्या किया? अपना चेहरे को ढक लिया। किससे ढक लिया? एक रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड वॉइस से फ्रॉम द डोरवे। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी। कहाँ से? डोरवे। डोरवे क्या कहलाता है? एक कमरे की जो एंट्रेंस होती है, या बिल्डिंग की किसी बिल्डिंग में जो दरवाजे की एंट्रेंस होती है जहाँ से कि अंदर आते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? डोरवे। तो वहाँ से एक आवाज़ आई, व्हाट इट इज़, अ कोल्ड और हे फीवर। भाई क्या बात है? ऐसी आवाज़ आई कि क्या है, क्योंकि वो छींक रहा था कि तुमको कोल्ड यानी सर्दी जुकाम है या हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरस सेड। हॉरस तो कुछ सोच ही नहीं पाया और उसने कहा हे फीवर, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और उसने कहा मुझे हे फीवर है, यानी मुझे एलर्जी है पोलन ग्रेन से, डस्ट से, और वो फिर से स्नीज यानी छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन। अभी उसको ये पता नहीं था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो आवाज़ आ रही थी वो फिर से आई। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो। उसने कहा कि तुम एक ट्रीटमेंट ले लो, इलाज करवा लो और ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट्स गिव यू द डिजीज़। केवल तुम्हें ये पता लगाना है कि किन प्लांट से तुमको ये प्रॉब्लम है, स्नीज आती है, एलर्जी है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर। और मैं सोचती हूँ कि तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, यानी कंसल्ट ए डॉक्टर। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुमको अपने काम के प्रति सीरियसनेस है, तुम सीरियसली अपना काम करना चाहते हो, तो तुम्हें कंसल्ट अ डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। असल में जो तुम छींके हो ना, तो इसी छींक की आवाज़ मैं घर में सबसे ऊपर के फ्लोर पर थी और वहाँ पर मैंने ये आवाज़ सुनी। तो अब हमको दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए। व्हाट डज हॉरस डैनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरस डैनबी किन चीज़ों को कलेक्ट करता था या करना चाहता था? तो ओल्ड, एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, जो पुरानी और महंगी किताबें होती थी और जो बहुत कम मिलती थी, उन किताबों को वो कलेक्ट करता था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वो हर साल चोरी क्यों करता था?
यही आंसर हो जाएगा कि एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए वो हर साल चोरी करता था। एंड नाउ वंस अगेन रीड एंड फाइंड आउट। इसका मतलब है कि आगे का पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ते समय उस पार्ट में ढूंढेंगे, उन्हें सर्च करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज स्पीकिंग टू हॉरास डैनबी। हॉरास डैनबी से कौन बात कर रहा है? अभी तक हमको ये नहीं पता कि हॉरास डैनबी से कौन बात कर रहा है। एंड हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। कल्प्रिट का मतलब अपराधी, दोषी। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। अब जो आवाज़ आ रही थी वो एक क्वाइट यानी बड़ी ही शांत आवाज़ थी, काइंडली यानी बहुत ही स्वीट थी, उसमें रफनेस नहीं थी लेकिन फर्मनेस थी, दृढ़ता थी उसमें। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे। अब हॉरस ने देखा कि डोरवे में यानी जो एंट्रेंस थी उस ड्राइंग रूम की, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और शेरी कौन थी? जो शेरी वहाँ का डॉग था, तो शेरी उस अपने आप को उससे रब कर रहा था। जब जो डॉग्स होते हैं वो इंसान से फेमिलियर होते हैं तो उनके पास आके वो उनसे चिपकने लगते हैं, तो ऐसा ही वो शेरी कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। तो ये जो लेडी थी ये यंग थी, क्वाइट प्रिटी यानी गुड लुकिंग थी, अच्छी दिख रही थी, और वो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेंथन द ऑर्नामेंट्स देयर। वो फायर प्लेस के पास गई जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ कमरे में एक स्थान पर फायर प्लेस बना होता है, तो वहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि गर्माहट रहे। तो वो चलकर डोरवे से फायर प्लेस तक आई। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। और वहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स थे उनको सीधा किया। डाउन शेरी शी सेड। उसने शेरी से कहा। शेरी कौन? डॉग से कहा नीचे हो जाओ, बैठ जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। शी स्माइल्ड एट हॉरस एंड वेंट ऑन। उसने कहा कोई भी सोचेगा कि मैं तो 1 महीने से बाहर थी। अब उसने हॉरस की तरफ स्माइल किया और कहा, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम। क्योंकि हॉरस को भी ये मालूम था कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वे लंदन गए हुए हैं, तो उसने उसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि हर कोई सोचेगा कि जब इस घर के लोग लंदन गए हैं तो मैं भी बाहर ही गई होंगी, लेकिन उसने बोला कि मैं अभी थोड़े समय पहले ही वापस आई हूँ। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर। हालांकि मैं सोच रही थी या मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मैं घर में आऊँगी तो मुझे कोई बर्गलर यानी कोई चोर मिलेगा। हॉरस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरस को थोड़ी सी उम्मीद थी क्योंकि वो जब उससे मिली तो उसको काफ़ी अम्यूज़ कर रही थी, यानी वो एंटरटेन कर रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। उसने सोचा कि यदि वो सही तरीके से उसके साथ ट्रीट करे तो वो परेशानी से बाहर निकल सकता है। यानी जब वो घर में घुसा है तो वो सेफ से ज्वेलरी निकाल कर वापस जा सकता है। कैसे? यदि वो उस लेडी को किसी तरीके से टैकल कर ले। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर मिलेगा। शी नोडेड। नोडेड का मतलब यस में सिर हिलाना। तो उसने नोड किया अपना सिर, यानी एक तरह से स्वीकृति में अपने सिर को हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। उसने कहा कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको बहुत ही इनकन्वीनियंस यानी असुविधा हुई है कि मैं आपसे यहाँ पर मिल गई। वॉट आर यू गोइंग टू डू? लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हॉरस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरस ने कहा कि सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ। नीचे आप चित्र में देखिए, ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में सामने एक डॉग है जिसका नाम क्या बताया गया है? शेरी। और ये टेबल पर
एक बोल रखा है जिसमें हमको फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर हॉरस का टूल बॉक्स में सारे टूल बिखरे हुए हैं। सामने एक पेंटिंग है, पेंटिंग के नीचे फायरप्लेस है। इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो रूम है वो कैसा है। हॉरस है और हॉरस के सामने वो लेडी खड़ी हुई है। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। अब उस लेडी ने कहा हाँ तुम ऐसा कर सकते थे। कैसा? भाग सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस। लेकिन याद रखना यदि तुम भागते तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। और मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को पूरा बता देती। दे वुड गेट यू एट वंस। और वो तुमको तुरंत ही एक बार में ही पकड़ लेते। हॉरस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। इसके बाद में वो थोड़ा रुका। हॉरस ने कहा कि पर मैं टेलीफोन वायर्स को काट देता। और वो थोड़ा सा रुका। रुकने का मतलब वो हेजिटेट हुआ। यहाँ पर उसने क्या कुछ कहने से पहले थोड़ा सा सोचा। अ स्माइल ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर स्माइल आई। आई वुड मेक यू श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। पर मैं आपको एक बात श्योर करता हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाती। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। मेरे लिए तो कुछ समय, कुछ घंटे ही बहुत हैं। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अब उस लेडी ने हॉरस की ओर सीरियसली देखा। यू वुड हर्ट मी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। हॉरस पॉज्ड एंड देन सेड आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। तो हॉरस थोड़ा सा रुका और उसने कहा कि मैं तुमको डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी। तो उस लेडी ने कहा तुम मुझे डरा नहीं सकते, किसी भी तरह से मैं डरूंगी नहीं। हॉरस सजेस्टेड। अब हॉरस ने सजेस्ट यानी रिक्वेस्ट की। इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। उसने कहा कि ये बहुत अच्छा होगा कि आप मुझे जाने दें, आप भूल जाएं इस बात को कि आप मुझसे मिली हैं या आपने मुझे देखा है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। अब तो जो वो आवाज़ थी, किसकी आवाज़? उस लेडी की आवाज़ थी, वो शार्प हो गई यानी बहुत तेज हो गई, तीखी हो गई। वाई शुड आई? यू आर गोइंग टू रॉब मी। उसने कहा मैं क्यों आपको भूल जाऊं, मैं क्यों ये भूल जाऊं कि मैं आपसे मिली हूं? आप तो यहाँ पर मुझे मेरे घर में रॉब यानी चोरी करने आए हैं। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। यदि मैं आपको जाने दूंगी तो आप कहीं और जाकर चोरी करेंगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। समाज के लोगों की आप जैसे चोरों से रक्षा करना जरूरी है या रक्षा करना चाहिए। हॉरस स्माइल्ड। अब हॉरस स्माइल किया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। उसने कहा मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करता है ना, डराता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। मैं तो केवल वहीं पर चोरी करता हूँ, उन्हीं के घर में चोरी करता हूँ। स्टील यानी चोरी करना, जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। मैं नेक काम के लिए, गुड रीज़न है ना, नेक काम के लिए चोरी करता हूँ और मैं जेल जाने का विचार भी, उसके आइडिया से भी मुझको हेट है। शी लाफ्ड एंड ही begged, thinking that he had persuaded her. अब वो हंसी। कौन? वो जो लेडी थी जो उस ग्रेंज में थी, वो हंसी। एंड ही begged, और जो हॉरस डैनबी था उसने रिक्वेस्ट किया। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और ये सोचते हुए कि वो उस लेडी को कन्विंस कर लेगा। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। उसने कहा कि वैसे तो मुझे तुमसे कुछ कहने का कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? हॉरस डैनबी ने। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कैसा? यानी रॉबरी नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। शी वॉज साइलेंट।
अब वो जो लेडी थी, अभी तक उस लेडी का नाम नहीं है, वो चुप रही। वॉचिंग हिम क्लोजली, बहुत ही ध्यान से एक टक उसने हॉरास को देखा। देन शी सेड, और उसके बाद क्या कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन? क्या तुम्हें सही में जेल जाने में डर लगता है? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो उसके पास आई और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से कुछ जो गलत लोग होते हैं वो बहुत पसंद होते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, अब उसने टेबल पर एक सिल्वर यानी एक चांदी का छोटा सा बॉक्स रखा था, पैकेट रखा था, वो उठाया। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, हॉरेस तो चाहता ही था कि वो किसी तरह से उस लेडी को प्लीज़ यानी खुश कर पाए और उसकी मदद करे ताकि वो खुश हो जाए। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स यानी दस्ताने टुक ऑफ यानी उतारे। गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और जो उसके पास हॉरेस डैनबी के पास सिगरेट लाइटर था वो किसको दिया? उस लेडी को दिया। अब देखिए वो लेडी कितनी कनिंग, कितनी चालाक है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, उसने अपना लाइटर उसको देते हुए कहा कि अब मुझे जाने दो। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, उसने कहा ठीक है जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से, हॉरेस डैनबी ने कहा ठीक है, आप कुछ काम, मेरी हेल्प चाहती हैं तो आप बताएं। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई जूल्स टू आर बैंक, तो लेडी ने कहा कि जब हम लोग लंदन जाने वाले थे तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि जो मेरे जेवर हैं, जो मेरी ज्वेलरी है, उसको हम बैंक में रख दें। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहीं पर छोड़ गई, यानी जो हमारी सेफ है, तिजोरी है, उसी में छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर दैम टू ए पार्टी टू नाइट, और आज एक पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी वो ज्वेलरी आज पार्टी में पहनूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं आई यहाँ पर ज्वेलरी लेने के लिए। नीचे मैं ऊपर के कमरे में थी। हॉरेस स्माइल्ड, अब हॉरेस ने स्माइल दी। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू, तो तुम जो तुम्हारी सेफ है, जो तिजोरी है, उसका जो पासवर्ड है यानी जो जिससे वो लॉक होती है, क्या वो नंबर भूल गई हो? यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उसने कहा हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव दैम विद इन एन आवर, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पे छोड़ दो और 1 घंटे में मैं ये जो तुम्हारा लॉकर है इसको खोल दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सेफ यानी तुम्हारी अलमीरा या तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना ही पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर ए मंथ, तो उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हस्बैंड तो 1 महीने से पहले यहाँ पर आने वाले भी नहीं है। ये किसने कहा? उस लेडी ने कहा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और जब तक वो आएंगे उस समय तक मैं इस सेफ को फिर से रिपेयर करा लूँगी, जो ये टूटेगी ना, जो भी डैमेज होगा मैं उसको रिपेयर करा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और हॉरेस डैनबी तो वो तो रॉबर था, वो रॉबरी करता था, उसकी प्रैक्टिस थी, तो उसने 1 घंटे के अंदर वो सेफ खोल दी। गिवन हर द जूल्स एंड गॉन हैप्पीली, उसने उस लेडी को उसकी ज्वेलरी दी, उसके जेवर दिए और खुशी खुशी चला गया, क्योंकि अब उस लेडी ने पुलिस को नहीं बुलाया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिन तक उसको लगा कि वो लेडी बहुत ही दयालु थी और उस लेडी ने अपने प्रॉमिस को मेंटेन किया कि वो हॉरेस डैनबी के लिए पुलिस को नहीं बुलाएगी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. तीसरे दिन सुबह सुबह उसको लगा कि वो किताबें तो खरीदना है उसे, तो उसको किसी दूसरी जगह पर जाकर चोरी करनी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान,
लेकिन वो अपने इस प्लान को फुलफिल नहीं कर पाया, उसको चांस ही नहीं मिला। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जूल्स रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज। क्योंकि दोपहर में एक पुलिसमैन आया, एक पुलिस वाला व्यक्ति आया और उसको अरेस्ट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया कि शॉटओवर ग्रेंज में एक रॉबरी हुई है, एक चोरी हुई है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी ज्वेलरी जेवर चोरी हो गए हैं और इसके लिए हॉरेस डैनबी को अरेस्ट कर लिया एक पुलिसमैन ने आकर। His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room. अब उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि उसने क्या किया था, उस लेडी को सिगरेट के लिए अपना लाइटर दिया और ग्लव्स उतार कर दिया, तो उस लाइटर पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स थे और उसने ग्लव्स उतारने के बाद वो सेफ का लॉक तोड़ा तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस कमरे में बहुत सारी जगह थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और वो बार बार कह रहा था कि जो शॉटओवर ग्रेंज के ओनर की वाइफ वहाँ थी और उसने कहा था कि ये सेफ या लॉकर का या अलमीरा का ताला तोड़ना है। इस बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड sharp tongued woman of 60, said that the story was nonsense। और जो एक्चुअल में शॉटओवर ग्रेंज की ओनर थी वो उसके बाल ग्रे यानी वो सफ़ेद बालों वाली और लगभग उसकी एज 60 ईयर्स की थी। तो उसने कहा कि हॉरेस डैनबी से क्या कहा कि ये जो तुम्हारी स्टोरी है नॉनसेंस है, बकवास है, ऐसा नहीं है। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस को जेल हो गई और वो जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। अक्सर वो शॉटओवर ग्रेंज की उस चार्मिंग, उस गुड लुकिंग लेडी के बारे में, यंग लेडी के बारे में सोचता है कि जो हॉरेस की तरह एक रॉबर थी, एक थीफ थी, एक चोर थी और हु ट्रिक्ड हिम, और उसने अपनी चालबाजी से हॉरेस से चोरी करवाई और वो वहाँ से सामान लेकर निकल गई। तो क्या हुआ, जो एक्चुअल कल्प्रिट कौन था, दैट यंग लेडी जो अपने आप को कह रही थी कि वो उस घर की ओनर है, वही असली कल्प्रिट, असली चोर थी। और हॉरेस इस बात को नहीं समझ पाया और वो उसकी बातों में आ गया और उसने अपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर दे दिए। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves। और जब कोई कहता है कि जो चोर होते हैं उनमें भी कम से कम चोरों को आपस में भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जब वो ये बात सुनता है तो उसको अक्सर गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक चोर की वजह से ही जेल गया था।